हाय फ्रेंड्स। आज पता है मेरे कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे थे, मुझसे डिस्कशन कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो इसके में बनाना चाहिए। एक्चुअली मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके घर में सब अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ब्यूटी सेक्टर में था, उसका इंटरेस्ट मेकअप में था, हेयर ड्रेसिंग में था। तो उसने मेरे पास एडमिशन लिया। उसको रोज़ कोई ना कोई बंदा आके उसको इतना डीमोटिवेट कर देता है कि वो बिल्कुल परेशान हो जाती है। कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आज ऐसे बैठे बैठे उसके साथ डिस्कशन होने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट्स के साथ आती है, सब लोग हमारे साथ भी आती है। बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जो हमें नई नई चीज़ें, नसीहतें दे के चले जाते हैं। भले उनके पास कुछ ना हो, लेकिन नसीहत देने के लिए सब बहुत आगे आ जाते हैं। वो कभी कुछ बोल के जाएंगे, कभी कुछ बोल के जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि लोग सब ऐसे ही हों। कुछ लोग आपको बहुत अच्छे से समझते हैं और कुछ इन चीज़ों को जो आप करना चाहते हैं उसको भी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ किया होता है। लेकिन कुछ लोग लाइफ में ऐसे आते हैं जो सिर्फ आपको ये कहना जानते हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, तुम ये क्या कर रही हो। यार उनसे एक बार पूछो तो कि अच्छा क्या है, आप बताइए क्या अच्छा है। कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको मुफ्त की नसीहतें देने चले आएंगे। अगर उसमें कल को टैक्स लगने लगे तो शायद वो भी चुपचाप अपने घर में बैठ जाएंगे, फिर नहीं बोलेंगे कि क्या करना है क्या नहीं है। यार अगर आप इतने ज़्यादा किसी के वेलविशर हो, बहुत ज़्यादा आप उनके लिए बताना चाहते हो, तो जाके बोलो ना। जब उसने ज्वाइन नहीं किया था, जो चीज़ें नहीं की थी, उससे पहले उसको समझाते कि उसको लाइफ में क्या करना चाहिए। ज़िंदगी में काम वही करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। मैंने बहुत सालों तक टीचिंग की है, 14.5 साल मैंने टीचिंग की। आज भी टीचिंग का पैशन है। वो उस सेक्शन से लेके मैंने ब्यूटी सेक्शन में अपने पैशन को ट्रांसफ़र किया, लेकिन पढ़ाने का जुनून वही है आज भी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बचपन से मेरा शौक था इस लाइन में आने का, इस सेक्टर में आने का। लेकिन लोग नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है। जब तक हम आएंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि अच्छा क्या है क्या बुरा है। नहीं समझ में आता है हमें। इसी तरह डिमोटिवेट करने वाले सब लोग मिल जाएंगे। मोटिवेट करने वाले एक इंसान ही बहुत काफ़ी है। आपके पेरेंट्स आपको समझा रहे हैं ना, आपके पेरेंट्स आपको बता रहे हैं, उन्होंने परमिशन दी है आपको करने की, आप करिए। आपकी वैल्यू आप कर सकते हो, आप जानते हो अपनी वैल्यू, अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, अपनी हर चीज़ को आप जानते हो। कोई और नहीं जानता है, कोई और जान भी नहीं सकता है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जान सकता है। हम जिंदगी में चोरी करते हैं, हम बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, तब हम अपने माँ बाप से भी परमिशन लेने नहीं जाते हैं। और अगर हमें कुछ बेहतर करने का, हमें पता है कि हम बेहतर करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें ढिंडोरा पीट के दुनिया वालों से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी है। अगर आपको पता है आप सही हो, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करना। किसी का सजेशन, किसी की सलाह मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप क्या बेहतर कर रहे हो, आप करिए। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि अपनी कीमत अगर आपने नहीं जानी तो दुनिया आपकी कीमत को नहीं जानेगा। वही इंसान आपकी कीमत को जान सकता है जो सच में ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसने अपनी काबिलियत को, अपनी चीज़ों को खुद से पहचाना हो और दूसरों की भी तरक्की में उसे खुशी होती हो। आइए समझते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार एक आदमी था, वो बहुत परेशान था। वो बहुत अच्छा कमाता था, हर चीज़ बहुत अच्छा करता था, लेकिन वो बहुत परेशान था। वो एक दिन एक गुरुजी के पास गया। जब भी वो परेशान होता था, उन गुरुजी के पास जाता था। वो उन गुरुजी के पास गया और उनसे बोला, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। उसने बोला क्या? बोलता है, गुरुजी मुझे लोग, कभी मैं कुछ करता हूँ तो लोग मुझे कुछ कहते हैं, कुछ करता हूँ कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं इसके काबिल नहीं हूँ। जब भी मैं कोई नई चीज़ करने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले लोग मुझे, मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे कहना शुरू कर देते हैं, नहीं ये तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, ये तुम्हारी चीज़ नहीं है, तुम नौकरी छोड़ दोगे, तुम बिजनेस नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम वैसा नहीं कर सकते हो। गुरुजी मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। गुरुजी ने बोला, बेटा परेशान क्यों हो, हर परेशानी का हल आपके ही पास होता है। वो बोला, गुरुजी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं सच में बिल्कुल थक चुका हूं। मैं अगर कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूं तो 4 लोग मुझे रोक देते हैं या मुझे टोकना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो काम तुम्हारे काबिल नहीं है, ये काम तुम नहीं कर सकते हो। गुरुजी बताइए मैं क्या करूं। वो हाथ जोड़कर गुरुजी के पास बैठ गया। गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी अपनी कुटिया में चले गए। वहां से उसे वो बहुत एक पत्थर ला के देते हैं, बहुत चमकता हुआ पत्थर था। उन्होंने बोला कि तुम इसे बाजार में जाके इसका भाव पता करो, लेकिन इसको बेचना नहीं। मेरी सिर्फ एक शर्त है कि तुम इसे बेचना नहीं, इसे वापस लाके मुझे देना। उसने बोला ठीक है गुरुजी। इससे क्या होगा? गुरुजी ने बोला कि तुम ये मत सोचो कि इससे क्या होगा, तुम्हें सिर्फ ये जाके करना है। वो बंदा भी निकल गया। वो सबसे पहले पत्थर ले जाके एक फल वाले के पास लेके गया। उसने बोला कि भैया तुम इस पत्थर के बदले में मुझे क्या दे सकते हो? फल वाले ने उस पत्थर को देखा और उसने बोला ठीक है। उसने उसे 1 किलो सेब दिया और बोला कि तुम ये लेके जाओ,
इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें सिर्फ यही दे सकता हूँ। उस बंदे ने बोला थैंक यू भैया, मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है। फिर वो थोड़ी आगे गया, एक सब्जी वाले के पास चला गया। सब्जी वाले से पूछा कि भैया तुम, ये पत्थर है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, तुम मुझे इसके बदले में क्या दे सकते हो? उसने बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक बोरी आलू दे देता हूँ, तुम वो आलू लेके जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। फिर उसने बोला हाथ जोड़ के कि नहीं भैया, मुझे ये आलू नहीं चाहिए, मैं ये पत्थर नहीं बेच सकता। फिर वो थोड़ा आगे गया, वो एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर जैसे ही देखा उसकी आंखें निकली रह गई। उसने बोला इतना अच्छा पत्थर तुम्हारे पास कैसे? तो उसने बोला कि देखिए ये पत्थर मेरे पास कैसे उससे मतलब नहीं, पर इसके बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं? उसने बोला इसके बदले में मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे सकता हूँ। उसने बोला कि नहीं भैया, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी थी, मुझे ये पत्थर नहीं बेचना है। और वो वहाँ से भी निकल गया। फिर वो एक हीरे के व्यापारी के पास पहुँचा और उसने उससे पूछा कि भैया मेरे पास ये पत्थर है, आप लेंगे क्या? इसकी मुझे कितनी कीमत मिल सकती है? पर उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बड़े हैरानी तरीके से फटाक से उससे वो पत्थर लिया और बोला कि तुम्हें मिला कहाँ से? उसने एक रुमाल बिछाया और बहुत प्यार से उस पत्थर को रखा और उसको प्रणाम किया। और उसने उससे बोला कि भैया मैं इसको कितना भी कीमत आपको दूं, वो शायद इस पत्थर के लिए कम होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 करोड़ रुपए इस पत्थर का देता हूँ, आप मुझे ये पत्थर दे दीजिए। उसने बोला कि नहीं भैया, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता हूँ। और वो वहाँ से पत्थर लेता है और निकल जाता है। वो वापस गुरुजी के पास आता है, बोलता है गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया, इसी पत्थर की कीमत कोई मुझे 1 किलो सेब दे रहा था, कोई 1 किलो आलू दे रहा था, कोई मुझे 20 लाख रुपए दे रहा था, कोई मुझे 2 करोड़ रुपए दे रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इस पत्थर में क्या है। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ये पत्थर तुम्हारे अंदर है, ये तो एक सामान्य पत्थर मैंने तुम्हें दिया था जो मेरे लिए सामान्य है, लेकिन लोगों के लिए बहुत कीमती होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर यही पत्थर छुपा हुआ है। कोई इसकी कीमत को जानता है और कोई इसकी कीमत को नहीं जानता है। जिसके लिए तुम कीमती हो, जो तुम्हें जानता है, उसके लिए तुम करोड़ों के हो, अरबों के हो, लेकिन जो तुम्हारी कीमत को नहीं जानता उसके लिए तुम मिट्टी जैसे हो। लोग अपने एडवाइस देंगे, क्योंकि जिनको हीरे की पहचान नहीं होती है वो हमेशा हीरे को समझ ही नहीं पाते हैं। तो जिस तरह फल वाले के पास तुम ले गए, उसे उसकी पहचान नहीं थी, लेकिन एक हीरे के व्यापारी के पास जब तुम उसे लेके गए तो उसे उसकी पहचान हुई। इसी तरह दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं जिन्हें हम समझ में नहीं आते हैं। वो हमें, क्योंकि उनके पास खुद वो चीज़ नहीं होती है और वो तर्क वितर्क हमसे करते रहते हैं। मेरी स्टोरी शायद आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग को समझ में आई होगी, और शायद इस स्टोरी की ज़रूरत और भी लोगों को है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर किसी और को ज़रूरत हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। शायद इस स्टोरी से किसी और की ज़िंदगी बन सके। और हाँ, कभी किसी को अपने आप को आंकने का मौका मत दीजिए, क्योंकि जब हम किसी को मौका देते हैं तो वो हमारे ऊपर सारी तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। वो हमें खुद को बताना शुरू कर देते हैं कि हम क्या हैं। हमें पता है कि हमारी काबिलियत क्या है, हमें पता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है। अगर आपको पता है तो लग पड़िए ना, अपने पोटेंशियल का पता आपको है। आप हीरे हो, आपको कोई नहीं समझ सकता, आपकी परख सिर्फ जौहरी को होगी। इसलिए अपने जौहरी खुद बनिए, किसी की परवाह मत करिए। कौन क्या कहता है कहने दीजिए।